नमस्कार, जय हिंद। मैं अंकित मिश्र एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एग्जाम तक पर। दोस्तों, जीके जीएस की महामैराथन क्लास लेकर एक बार फिर से आप सबके समक्ष उपस्थित हूं और आज के इस वीडियो में देखने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट 60 क्वेश्चन जो आपकी परीक्षा में पूछ सकते हैं। दोस्तों, जितने भी छात्र उत्तर प्रदेश फॉरेस्ट गार्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और इस चैनल पर नए हैं, उनको बता देना चाहता हूं कि इस चैनल पर प्रत्येक सुबह 10 बजे आपको जीके जीएस की क्लास मिलती है, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और प्रत्येक सुबह 10 बजे जुड़िए। चलिए दोस्तों, देर न करते वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पर आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन कहाँ पर स्थित है। आपको भी थोड़ा समय दूंगा, आप देख लीजिएगा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन, इसे कहते हैं WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसका आपके कहाँ पर स्थित है, तो आपके जिनेवा स्विट्जरलैंड में, जिनेवा स्विट्जरलैंड में। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि विश्व पर्यावरण दिवस प्रत्येक साल कब मनाया जाता है, तो विश्व पर्यावरण दिवस आपके 5 जून को मनाया जाता है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे कि PSLV का पूरा नाम क्या है, तो PSLV का पूरा नाम है पोलर सेटेलाइट लॉन्च व्हीकल। क्या है? पोलर सेटेलाइट लॉन्च व्हीकल आपके PSLV का पूरा नाम है। दोस्तों, हमने जो भी अभी अब तक की 6 क्लासों में जितने भी क्वेश्चन किए हैं, उन क्वेश्चनों की यहाँ पर मैं संग्रह लेकर आया हूँ और यहाँ पर सीधा मैं आपको उत्तर बता रहा हूँ। तो जो भी हमारे 6 क्लासों को के ले चुके हैं वो यहाँ पर रिवीजन कर सकते हैं और जिन्होंने उन क्लासों को नहीं लिया है यहाँ से उसको आप पूरा कर सकते हैं। इसके बाद देखते हैं अगला कि विश्व का सबसे लंबा वृक्ष कौन सा है, तो विश्व का सबसे लंबा वृक्ष आपका रेडवुड है। क्या आपके रेडवुड है? बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, आप लोगों की आपके तैयारी को बूस्ट करने के लिए हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बना दिया है और उस व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, जाकर ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर मैं दैनिक के करंट अफेयर आपको यहाँ पर साझा करता रहता हूँ। अगला क्वेश्चन दोस्तों आज का बन जाता है कि किस फिल्म को बेस्ट फिल्म में ऑस्कर अवार्ड मिला है, तो किस फिल्म को बेस्ट फिल्म में ऑस्कर अवार्ड मिला है, तो आपके पैरासाइट को। किसको? पैरासाइट को। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था कितना, तो प्रथम पंचवर्षीय का कार्यकाल था आपके 1951 से लेकर 1956 ईस्वी के बीच में। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों कि भारत में विमुद्रीकरण कब हुआ था, तो विमुद्रीकरण भारत में हुआ था 2016 में। कब हुआ था? 2016 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रक्त का थक्का जमने में कौन सा विटामिन मदद करता है, तो रक्त का थक्का जमने में कौन सा विटामिन मदद करता है, विटामिन की बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों है कि कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन 1929 में क्या हुआ था, तो जो आपके लाहौर का अधिवेशन हुआ था 1929 में, इसमें आपके पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। क्या की गई थी? पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर बन जाता है आज का हमारा 10वां क्वेश्चन कि द व्हाइट टाइगर पुस्तक के लेखक कौन है, तो अरविंद अडिगा। अरविंद अडिगा क्या है आपके द व्हाइट टाइगर पुस्तक के लेखक हैं। दोस्तों, अगर आप हमारे इस जो हमारा यहाँ पर चल रहा है क्वेश्चन, इसे 60 क्वेश्चन की PDF फाइल प्राप्त करना चाहते हो तो हमारे टेलीग्राम चैनल को आपके ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर मैं साझा कर दूंगा। हमारे ट्विटर को जाकर फॉलो कर लीजिएगा और हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9580482638, इस पर भी हमसे बात कर सकते हैं। चलो दोस्तों आगे चलते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे कि 11वां क्वेश्चन है कि वार्षिक वित्तीय विवरण या बजट भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में शामिल किया गया, तो बजट आपके भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 में है। बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि UNHCR की स्थापना कब हुई, तो 14 दिसंबर 1950 को आपके UNHCR की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछता है कि किस भाग में भोजन का पूर्ण पाचन होता है, तो भोजन का पूर्ण पाचन आपके छोटी आंत में होता है। कहाँ पर होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको याद रखेंगे। और भोजन का अवशोषण आपकी बड़ी आंत में होता है, मैंने बताया था। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों होता है कि भारत में अंग्रेजों को राजनीतिक शक्ति कब मिली, तो भारत में अंग्रेजों को राजनीतिक शक्ति आपके 2 अगस्त 1898 को मिली। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि भारत में ग्रीनविच मीन टाइम से कितना आगे, जो भारत का समय है ये ग्रीनविच मीन टाइम से 5 घंटे 30 मिनट आगे है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है आपके कि मूल संविधान में कितने मौलिक अधिकार थे, तो जो हमारा मूल संविधान था उसमें आपके कुल 7 मौलिक अधिकार थे। अब दोस्तों वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार रह गए हैं और ये 6 मौलिक अधिकार कौन से हैं, मैंने आपको जब वीडियो कराया था तो वहाँ पर 6 लिखाए थे, तो उस 6 को याद करके चलेगा, परीक्षा में पूछ सकते हैं। 7वां मौलिक अधिकार आपके संपत्ति का अधिकार था, जिसको आपके हटा दिया गया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों कि कोबोल किस प्रकार की भाषा है, तो कोबोल दोस्तों आपके उच्च प्रोग्रामिंग की भाषा है। किसकी? आपके उच्च प्रोग्रामिंग की भाषा है कोबोल। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आज का हमारा 18वां क्वेश्चन कि गोवर्धन योजना कब शुरू की गई, तो गोवर्धन योजना आपके 2018 में शुरू की गई। कब? 2018 में गोवर्धन योजना शुरू की गई थी। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद है दोस्तों किसके द्वारा शिलालेख शुरू किए गए, तो शिलालेख जो है दोस्तों इसको आपके अशोक, सम्राट अशोक जो आपके मौर्य वंश के सबसे प्रतापी शासक थे, मौर्य वंश के, उन्होंने ही आपके शिलालेख को शुरुआत किया था और इनके शिलालेखों को पढ़ने में पादरेटी फैंथलर ने सफलता पाई थी। अगला यहाँ पर दोस्तों बन जाता है कि इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है, तो इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र आपके कलपक्का नामक स्थान पे आपके तमिलनाडु में है। तमिलनाडु में कलपक्का में आपके इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र हो जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर देखेंगे कि आज का 21वां क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र कौन सा है। भारत का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र दोस्तों
कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र है जो आपके तमिलनाडु में है। तो भारत का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र कौन सा है? तो कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र तमिलनाडु में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उड़ान पुस्तक के लेखक कौन है? तो उड़ान पुस्तक के लेखक आपके वानना बोंटा हो जाते हैं। कौन हो जाते हैं? वानना बोंटा आपके उड़ान पुस्तक के लेखक हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वानना बोंटा। इसके बाद पंचतंत्र को किसने लिखा? तो पंचतंत्र पुस्तक आपके विष्णु शर्मा ने लिखी, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके किसने। इसके अलावा दोस्तों एक आप भूल जाते हैं कि पंच परमेश्वर किसने लिखे? तो पंच परमेश्वर आपके मुंशी प्रेमचंद ने लिखा है। मुंशी प्रेमचंद्र ने तो प्रेमचंद्र ने पंच परमेश्वर लिखा। और पंचतंत्र पूछे तो विष्णु शर्मा। आपको भूलना नहीं है कि पंच मिल जाए तो आप उसको प्रेमचंद्र मार दें, नहीं, पंच परमेश्वर लिखा है प्रेमचंद्र ने और पंचतंत्र आपके विष्णु शर्मा ने लिखा है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फ्लाइंग फाइव विमान किस देश से संबंधित है? आपके नीदरलैंड से संबंधित है, नीदरलैंड से संबंधित है। इसके बाद है कि किसने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की? तो दिल्ली से दौलताबाद राजधानी स्थानांतरित की थी आपके मोहम्मद बिन तुगलक ने। किसने? आपके मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से दौलताबाद अपनी राजधानी स्थानांतरित की थी और तुगलक उनका शासक था। पाइक विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो जो पाइक विद्रोह था इसका नेतृत्व बक्सी जगबंधु ने पाइक विद्रोह का नेतृत्व किया था। इसके बाद 27वां क्वेश्चन है आज का कि लाला हरदयाल और सोहन सिंह भकना किसने? लाला हरदयाल साहब और सोहन सिंह भकना ने 1913 में गदर पार्टी कहाँ बनाई थी? तो पहला क्वेश्चन होता है कि गदर पार्टी किसने बनाई थी? तो लाला हरदयाल इसके संस्थापक माने जाते हैं और सोहन सिंह भकना ने मिलकर 1913 में आपके गदर पार्टी की सैन फ्रांसिस्को बनाई थी। कहाँ पर? सैन फ्रांसिस्को में बनाई थी। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपसे कि ओलंपिक खेल में स्वर्ण पदक जीतने वाले विजेता को कितने रुपए की राशि दी जाती है? तो सुपर क्वेश्चन था, मैंने आपको कहा था इसका क्वेश्चन आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना था। आज मैं बताता हूँ कि 75 लाख रुपए की राशि दी जाती है। कितने रुपए की राशि दी जाती है? 75 लाख रुपए की राशि दी जाती है ओलंपिक खेल में स्वर्ण पदक जीतने वाले विजेता को। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए नोट करके चलेंगे दोस्तों। मैंने जो भी सुपर क्वेश्चन आज कराए हैं आपको इतने के पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पाँचवीं, छठी क्लास, उन जो हमने इतनी क्लास अभी तक कराई है उन सभी क्लासों का आज मैं यहाँ पर संगम करा रहा हूँ। मतलब एक ही क्लास में उन सबको करा दे रहा हूँ, मतलब कि आपका एक बार रिवीजन भी हो जाए और जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो एक बार देख भी लें कि कैसे कैसे क्वेश्चन अभी तक हमने किए हैं। इन 60 क्वेश्चन अगर आप करते हैं तो आपकी समझ में ये भी आ जाएगा कि किस प्रकार से क्वेश्चन पूछता है, आपके लेवल समझ में आ जाएगा। और हमारा जो व्हाट्सअप ग्रुप है इसको जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा। और दोस्तों इस चैनल पर आपको बहुत ही शानदार तरीके से तैयारी कराई जाएगी, इसलिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने मित्रों को भी जोड़ दीजिएगा। और प्रत्येक सुबह 10 बजे इसकी क्लास हमारी आती है जीके जीएस की, ठीक है। आगरा की स्थापना किसने की थी? तो आगरा की स्थापना सिकंदर लोदी ने किसने की थी? सिकंदर लोदी ने आगरा की स्थापना की थी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सिकंदर लोदी लोधी वंश का शासक था, इसने आगरा की स्थापना 1540 ईस्वी में की और 1506 में इसको अपनी राजधानी भी बना लिया था, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं कि वो आलू के कौन से हिस्से को खाते हैं? तो आलू के कौन से हिस्से को खाते हैं? तो कंद को। फिर आए बार्क भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के संस्थापक कौन थे? तो डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। कौन थे? डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। तो यहाँ पर देखेंगे कि आज का हमारा 31वां क्वेश्चन है कि प्रथम कर्नाटक युद्ध किस संधि के साथ समाप्त हुआ? किस संधि के साथ प्रथम कर्नाटक युद्ध समाप्त हुआ? तो एला सापल की संधि के साथ। किसके साथ? एला सापल की संधि के साथ। मैंने बताया था कि सेकंड कर्नाटक युद्ध पूछे तो पांडिचेरी संधि के साथ, और तृतीय कर्नाटक युद्ध पूछे तो आपके पेरिस की संधि के साथ समाप्त हुआ। और तीनों आपको याद करना है कि प्रथम कर्नाटक युद्ध आपके एला सापल की संधि के साथ, द्वितीय कर्नाटक युद्ध पांडिचेरी आपकी संधि के साथ, और तृतीय कर्नाटक युद्ध आपके पेरिस की संधि के साथ समाप्त हुआ था। इसके बाद अगला क्वेश्चन आज का हमारा 32वां क्वेश्चन कि भील विद्रोह का नेतृत्व किसने किया है? आपको याद करना है, जैसे मैंने कहा कि पाइक विद्रोह का नेतृत्व किसने किया है, तो हमने कहा कि बक्सी जगबंधु ने। किसने? बक्सी जगबंधु ने आपकी पाइक विद्रोह का नेतृत्व किया। उसी प्रकार से भील विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो सेवाराम ने भील विद्रोह का नेतृत्व किया और 1825 ईस्वी से लेकर 1831 ईस्वी के बीच में भील विद्रोह हुआ था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो कानपुर में। कहाँ पर? कानपुर में भारतीय दलहन की बात कर रहा है तो उसका अनुसंधान आपके कानपुर में है। और तिलहन अगर पूछ ले तो तिलहन अनुसंधान आपके हैदराबाद में, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आपका बनता है कृषि विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत मृदा रहित, मतलब कि जो जल में खेती की जाती है, मृदा रहित कृषि का अध्ययन किया जाता है? तो हाइड्रोपोनिक्स के अंतर्गत आपकी मृदा रहित कृषि का अध्ययन किया जाता है। वर्मी कल्चर के अंतर्गत केंचुआ पालन का अध्ययन किया जाता है, वर्मी कल्चर के अंतर्गत। आगे बढ़ते हैं, रावी नदी किस प्रदेश से निकलती है? जो रावी नदी है किस प्रदेश से निकलती है? तो हिमाचल प्रदेश से निकलती है आपकी रावी नदी। कहाँ से? हिमाचल प्रदेश में जो कांगड़ा जिला है उसी से, उसमें आपके रोहतांग जिला है, वहीं से रोहतांग दर्रा वहाँ से आपकी रावी नदी निकलती है। कहाँ निकलती है? क्या निकलती है? आपके रावी नदी निकलती है। अगला क्वेश्चन है कि आरबीआई के प्रथम गवर्नर कौन थे? आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के प्रथम गवर्नर कौन थे? तो सर ऑसबोर्न स्मिथ 1935 से लेकर 1937 बी के बीच में आपके गवर्नर थे और आरबीआई के प्रथम गवर्नर थे। अगर क्वेश्चन पूछ ले कि आरबीआई के प्रथम भारतीय, तो मतलब विदेशी थे, आरबीआई के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? तो प्रथम भारतीय गवर्नर थे आपके सीडी देशमुख। कौन थे? सीडी देशमुख थे। और यही दोस्तों आपके स्वतंत्र भारत के, जब भारत स्वतंत्र होगी, क्योंकि 37 में तो स्वतंत्रता नहीं, तो स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के अगर प्रथम गवर्नर पूछ ले तो आपके स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर आपके सीडी देशमुख साहब ही थे। दोनों उत्तर होगा कि आरबीआई के प्रथम भारतीय गवर्नर सीडी देशमुख, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर तभी सीडी देशमुख ही। आगे बढ़ते हैं,
भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह कहता है कि 14 वर्ष से कम आयु वाले किसी बच्चे को कारखानों या अन्य किसी जोखिम भरे काम पर नियुक्त नहीं किया जा सकता है? तो आर्टिकल 24 कहता है कि 14 वर्ष से कम के व्यक्तियों को आपके कारखानों और जोखिम भरे स्थानों पर नियुक्त नहीं किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन कतई जहर क्वेश्चन था कि भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित सुपर आपकी कंप्यूटर का क्या नाम है? यहाँ पर उसमें ध्यान रखेंगे कि हमारा कतई जहर क्वेश्चन था, जिसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना था कि भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर क्या नाम है? तो उसका नाम अनुपम है। क्या है आपके? अनुपम है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका था कि हेडिंग्ले मैनचेस्टर खेल का मैदान किस स्थान पर है? तो हेडिंग्ले मैनचेस्टर खेल का मैदान आपके ब्रिटेन में है। ब्रिटेन मतलब क्रिकेट, और क्रिकेट के खेल संबंधित आपके हेडिंग्ले मैनचेस्टर। इसके अलावा लॉर्ड्स क्रिकेट का मैदान, ओवल क्रिकेट का मैदान और लीड्स क्रिकेट का मैदान भी आपके ब्रिटेन पाया जाता है, और जो आपके क्रिकेट के लिए। अगला है एशियाई खेल संघ ने अपना प्रतीक चिन्ह किसे घोषित किया? तो आपके चमकता सूरज को आपके एशियाई खेल संघ ने अपना प्रतीक चुना था। अगला क्वेश्चन कि शंकर पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए दिया जाता है? तो जो शंकर पुरस्कार है, कौन सा पुरस्कार? आपके शंकर पुरस्कार। यह भारतीय दर्शन, संस्कृति और कला क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने पर दिया जाता है, और इसमें 1.5 लाख रुपए की राशि दी जाती है। दोस्तों अगर मैंने बता दिया आपको, अगर आपको इसके टेलीग्राम को हमारे आपके चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पर आपको इसकी PDF फाइल आपको दे दी जाएगी, और हमारे आपके व्हाट्सएप ग्रुप को आपका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, जाकर जुड़ जाइए, क्योंकि वहाँ पर आपको तैयारी को बूस्टअप मिलेगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों आपके 41वें क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर आज का हमारा 41वां क्वेश्चन है कि किस प्रकार के ऊतक शरीर के सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं? किस प्रकार के ऊतक शरीर मतलब कि शरीर के सुरक्षा कवच कार्य करते हैं? तो जो एपिथेलियम ऊतक होते हैं शरीर की सुरक्षा प्रदान करते हैं, क्योंकि आपके स्किन को कवर करने कार्य करते हैं। मनुष्य ने सर्वप्रथम किस जंतु को पालतू बनाया था? तो मनुष्य ने सर्वप्रथम कुत्ता को पालतू बनाया था। ठीक है। अगला है कि किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के 2 टुकड़ों को आपस में घिसकर पिघाल दिया था? तो डेवी नाम के वैज्ञानिक ने। किसने? आपके डेवी नाम के वैज्ञानिक ने। अगला क्वेश्चन है हीरा चमकदार क्यों दिखाई देता है? तो जो हीरा होता है, आप डायमंड करते हैं, वो आपके सामूहिक आंतरिक परावर्तन के कारण, सामूहिक आंतरिक परावर्तन के कारण आपके हीरा चमकदार दिखाई देता है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इसलिए याद कर लीजिएगा। गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? तो गोबर गैस में मुख्य रूप से मीथेन पाया जाता है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद है कि तरंग चलती हैं तो अपने साथ ले जाती हैं क्या? तो तरंग चलती हैं तो अपने साथ ऊर्जा को ले जाती हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला है कि सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? तो सूर्य का किरीट वाला भाग दिखाई देता है। सूर्य ग्रहण के समय कौन सा भाग? किरीट वाला भाग दिखाई देता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि कपड़ों से जंग के धब्बे हटाने के लिए प्रयोग किया जाता है तो ऑक्जेलिक अम्ल। अगर आपके जंग के धब्बे हटाने तो ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग आपको करना पड़ेगा। किसका प्रयोग करना पड़ेगा? ऑक्जेलिक एसिड का। गन्ने में लाल सड़न रोग, आप सभी ने देखा होगा कि गन्ने में लाल सड़न रोग होती है। लाल सड़न रोग किसके कारण होती है? तो कवकों के कारण आपकी गन्ने में लाल सड़न रोग होती है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज का हमारा 50वां क्वेश्चन है कि टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? जो आप टेलीविजन कहते हैं, टेलीविजन देखते हैं ना, टेलीविजन, तो उसका आविष्कार किसने किया था? तो आपका उसका आविष्कार J.L. बेयर्ड ने किया था। किसने किया था? J.L. बेयर्ड ने किया था। तो यहाँ पर देखेंगे कि आज का 51वां क्वेश्चन है कि एशियाटिक सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? जो एशियाटिक सोसाइटी है इसके संस्थापक कौन थे? तो विलियम जोन्स एशियाटिक सोसाइटी के संस्थापक थे। दोस्तों अगर हमारी ये जो सुबह वाली क्लास आपकी होती है, सुबह 10 बजे इसकी क्लास आती है जीके जिस की, इसको अगर आप ज्वाइन करते हैं तो आपके 60 में से 55 क्वेश्चन नहीं से आ जाएंगे। आज हमने पूरा 60 क्वेश्चन जो पेपर में आता है उसी प्रकार से आपको कराया कि 60 क्वेश्चन किस प्रकार से आएंगे, इस प्रकार से आएंगे, और इन प्रकार क्वेश्चन को आपको याद करना ही करना है। ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को कैद किया था, कब किया था? तो 10 मार्च 1922 को। कब? 10 मार्च 1922 को। मैंने करंट अफेयर को ज़्यादा इंक्लूड इसमें नहीं किया है, आप उसको देख लीजिएगा कि ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को कैद किया था तो 10 मार्च 1922 को, क्योंकि चौरी चौरा कांड को वापस के बाद इन्होंने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था, इसलिए इन्हें कैद किया था। 1929 ईस्वी के कांग्रेस के ऐतिहासिक लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो जवाहरलाल नेहरू ने, और यहाँ पर पूर्ण स्वराज की मांग कर दी थी। मैंने आपको पीछे बता ही दिया। आगे बढ़ते हैं कि जिन्ना ने किस दिन को मुक्ति दिवस मनाने का आदेश मुसलमानों के दिया? तो 22 दिसंबर 1939 को इन्होंने आपकी मुक्ति दिवस मनाया था। अगला क्वेश्चन है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कांग्रेस का रेडियो संचालन का श्रेय किसको दिया जाता है? तो आपकी उषा मेहता को। अगला क्वेश्चन कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष आपके बदरुद्दीन तैयब जी थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस, INC के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष। और INC के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष अगर पूछ ले कि अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? तो जॉर्ज यूले थे। मैंने आपको बताया था कि जॉर्ज यूल साहब थे, जॉर्ज यूल। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि भारत के विभाजन के विरोध में किस प्रमुख दल ने आपके 3 जुलाई 1947 को काले दिवस के रूप में मनाया था? तो सही उत्तर हो जाएगा हिंदू महासभा ने भारत के विभाजन के विरोध में आपके 3 जुलाई 1947 को काले दिवस के रूप में मनाया था, हिंदू महासभा ने। अगला क्वेश्चन आपका 59वां क्वेश्चन कि सम्राट जॉर्ज पंचम
के भारत आगमन के समय वायसराय कौन था? तो सम्राट जॉर्ज पंचम के भारत आगमन के समय लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, कौन? लॉर्ड हार्डिंग, यहाँ पर हार्डिंग होना चाहिए, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय क्या दोस्तों आपके वायसराय था। आगे बढ़ते हैं कि 1866 में लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो दादा भाई नौरोजी ने। किसने? आपके दादा भाई नौरोजी ने उन्हें 1866 में लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की थी। दोस्तों अगर आप इसके हमारा जो यहाँ पर 60 पूरे क्वेश्चन है इसकी अगर PDF फाइल प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को जाकर ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। इसके अलावा हमारे ट्विटर को और फेसबुक को आप फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। और दैनिक के करंट अफेयर वहाँ पर मैं आपको साझा कर देता हूँ। और यहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर है 9580482638। इस पर क्या कर सकते हैं, इस पर हमसे आप जुड़ सकते हैं। और अगर व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेंगे तो आपको वहाँ पर दैनिक के करंट अफेयर में वहाँ पर साझा करता रहता हूँ, तो इसलिए उसको आप ज्वाइन अवश्य ही कर लीजिएगा। तो यहाँ पर दोस्त मैंने महामैराथन क्लास के पूरे 60 क्वेश्चन आपको कंप्लीट करा दिए। और 60 क्वेश्चन के बाद आप लोग अपना स्कोर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि 60 में कितने आपके हो पाए हैं, या फिर आपको ये सीरीज कैसे लग रही है। कमेंट बॉक्स में प्यार था कमेंट कीजिएगा। ये इस प्रकार से अगर आप और महामैराथन क्लास चाहते हैं कि जहाँ पर अधिक से अधिक क्वेश्चन आपको कराए जाएँ महामैराथन क्लास, तो आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में। उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि प्रत्येक सुबह 10 बजे जीके जीएस के लिए, वन रक्षक के लिए, फॉरेस्ट गार्ड के लिए आपको यहाँ पर तैयारी कराई जाती है। और हम तैयारी कर रहे हैं और महत्वपूर्ण प्रश्न भूगोल के 25 क्वेश्चन, और बहुत जल्द इसकी भी आपको वीडियो यहाँ पर लॉन्च कर देंगे। तो चलिए दोस्तों इसी प्रकार से इस चैनल पर अपना विश्वास बनाए रखिए और आपके जो भी मित्र हैं उनको भी जोड़ते रहिए। अगले वीडियो में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। मैं हूं अंकित मिश्र और आप देख रहे हैं एग्जाम तक। धन्यवाद।